कितना हमारे पास पैसे हैं जिससे हम आवास बनाएं? सिंपल है ना? आवास के लिए, आवास मतलब हमें एक छत चाहिए, दीवार चाहिए और नीचे फ्लोर चाहिए। अब एक तरीका होता है कि अपन लोग एक आवास कच्चा फ्लोरिंग और वो सब चीजें बैकयार्ड में जो देसी नस्ल रखते हैं, और बहुत आप नॉर्थ ईस्टर्न साइड जाओगे, आप मेघालय, मणिपुर, असम, इस जगह पे अगर आप जाएंगे तो लोग वहाँ पे कच्ची फ्लोरिंग में या बैकयार्ड सिस्टम से, मतलब जो बोलते हैं ना बाड़ा विधि से, वहाँ पे भी जानवर रखते हैं और देसी नस्ल के उनके यहाँ जो सूकर है वो पल रहे हैं, अच्छे से पल रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम की, जहाँ हमको बाहर की नस्ल, एग्जॉटिक नस्ल रखना है, प्रोडक्शन उतना लेना है, तो हमको थोड़ा सा हाउसिंग क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा उच्चतर आवास का व्यवस्था करना पड़ेगा। ठीक है, अब उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो पूरा अपन लोग पक्का, या हम लोग हाफ पक्का और कच्चा, इस तरीके की हम लोग व्यवस्था बना सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके पास कितना शुरुआत में पैसा लागत के लिए है। अगर हम लोग से बात करें, अगर हम लोग विशेषज्ञों से बात करें, तो हम लोग का कहना है कि आप जब शुरुआत कर रहे हो सुपर फार्म, तो आप एक पक्का आवास को ही हम लोग ज्यादा प्रिफर करते हैं। अगर सूकर की बात करें स्पेशली, तो उनकी एक हैबिट होती है, जो लोग पाल रहे हैं ऑलरेडी, वो उनको खोदने की, अपरूटिंग करने की बड़ी वो रहती है। जबकि अपन अगर बकरी के आवास की बात करें, अपन गाय की आवास की बात करें, तो हम लोग ना उतना उस चीज पे ध्यान नहीं देते कि मतलब अगर बाउंड्री भी बना रहे हैं तो आप पक्की बनाइए, या आप छड़ की भी बाउंड्री बना रहे हैं, अंदर आप पोल अच्छे से गाड़िए, 2 फीट अंदर रहना चाहिए। क्यों? रीजन, क्योंकि उन जानवरों में अपरूटिंग की आदत नहीं होती, या कुछ चीज खोद के निकालने की आदत नहीं रहती, लेकिन हमारे सूकर में है। आप लोग रख रहे होंगे, आप लोग खुद देखे होंगे, है ना? और अगर जहाँ पे बोर रखते हैं, मतलब जो नर को रखते हैं, तो वो एग्रेसिव भी रहता है, प्लस उसका अपरूटिंग और उसकी क्षमता ज्यादा रहती है। तो हम लोग कभी भी अगर आवास की बात करते हैं, तो हम लोग आवास में बोलते हैं कि आप लोग पक्का आवास हम लोग प्रेफर करते हैं, पक्का आवास बनाइए, फ्लोरिंग जिसकी कंक्रीट फ्लोरिंग रहे। ठीक है, तो वो ज्यादा लंबे समय के लिए आगे आपका चलेगा, दिक्कत नहीं आएंगी अगर आप पक्की फ्लोरिंग करें। पहला चीज। दूसरा, जो हम लोग वॉल, दीवार, एक तो छत रहता है, छत आप रूफिंग लेंटर कर सकते हो, रूफिंग आप एस्बेस्टोस शीट्स या जो आपके जीआई शीट्स है आप वो भी रख सकते हो। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो और जानवरों की अपेक्षा जो सूकर है, उसको गर्मी, जो उसमें पसीना वाले जो ग्रंथि है वो बहुत कम रहती है, उसको गर्मी बहुत जल्दी लगती है। ठीक है, और हमारा जो क्षेत्र है वो क्या है, गर्म क्षेत्र है। तो वहां पे आप लोगों को प्रावधान रखना पड़ेगा कि आपका जो छत है, अगर आपने शीट्स या जीआई शीट्स जो भी रखा है, जो जैसा भी आप छत बनाना चाहे, लेकिन आपको फिर गर्मी के समय पे आपको ऐसा प्रबंधन करना पड़ेगा अपने आवास में कि जानवरों को क्या ना हो, हीट स्ट्रेस ना हो, समर स्ट्रेस जिसको बोलते हैं, जो ग्रीष्म काल में लू लग जाता है। बहुत सारे सिस्टम अपन कर सकते हैं हाउसिंग में, जैसे अपन का स्प्रिंकलर विधि, जो अपन बोलते हैं फव्वारा विधि, सुने होंगे। गाय में तो बहुत इस्तेमाल करते हैं, भैंस के बाड़े में भी बहुत इस्तेमाल करते हैं। एकदम छोटे छोटे मिस्ट कूलिंग सिस्टम, आजकल आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन में भी वो मिस्ट कूलिंग रहता है। ऐसा आपको पन को लगता है कि हल्का हल्का पानी का फव्वारा ऊपर से आ रहा है और उड़ भी जाता है, लेकिन उससे क्या होता है, ठंडक रहती है। तो उसको बोलते हैं स्प्रिंकलर विधि, जो आप लोग को मार्केट में वो भी अवेलेबल है। अब वही मैं आपको बोल रही हूँ, वो डिपेंड करता है कि किस हद तक आप लागत लगा सकते हैं। अगर आपके पास अभी स्प्रिंकलर का नहीं है आवश्यक, मतलब पैसे नहीं है, नहीं लगा सकते, कोई बात नहीं, आप छत के ऊपर पैरा या घास को भी बिछा सकते हैं। आप साइड में जो है बोरे को भी बढ़िया से लगा के उसको गीला कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं। अपन का मेन उद्देश्य क्या है कि अपन को अंदर का जो आवास है वो ठंडा रखना है गर्मी के टाइम। जी बताइए। 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ऑप्टिमम या आइडियल हम लोग टेम्परेचर बोलते हैं सुपर की। ठीक है, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो बोलते हैं अंदर का जो तापमान है वो 20 से 25 डिग्री, जो अपन जो बाहर की नस्ल ला रहे हैं उनके लिए। अगर हम लोग देसी नस्ल की बात कर रहे हैं, देखिए हम लोग का यही चीज है, देसी और विदेशी नस्ल में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। अगर आप देसी को रख रहे हैं, देसी बहुत हार्डी है, बहुत टेम्परेचर सह भी सकता है, क्योंकि वो यहाँ का लोकल वो है, वो गर्मी सर्दी सब सह लेगा। लेकिन अगर आप नस्ल ला रहे हैं लैंड्रेस, आप ला रहे हैं लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर या इन चीजों का, जैसे इन्होंने रखा TND, आप टेम्बर्ड देसी झारखंड से लाए, कहाँ से लाए? TND कहाँ से लाए?
ये हमारे क्षेत्र में एक साहू करके आते थे, उसके यहाँ से बच्चा लिया। अच्छा, उनके यहाँ से वो देखिए TND एक तरीके से झारखंड रांची वेटनरी कॉलेज में निकाला था और फिर उसको झारखंड से लाए, वहीं से लाए होंगे ऑब्वियसली। जैसे उन्होंने पूछा था कि आपको और कहाँ से जानवर मिल सकते हैं, तो मैं बताना चाहूंगी कि सूकर प्रक्षेत्र भी है यहाँ पे आपका, सरगुजा में लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर हम लोग रखते हैं, है ना। सूकर फार्म आपने सुना होगा, अगर आप एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे कभी जाएंगे तो आपको बहुत सारे तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे सूकर प्रक्षेत्र एक है जो अंबिकापुर में, अंबिकापुर में है, सरगुजा में, बस्तर में भी मोस्ट प्रोबेबली सूकर प्रक्षेत्र है शायद। हाँ, ठीक है। अब लेकिन वो मुझे नहीं पता क्योंकि हम लोग कॉलेज के हैं, महाविद्यालय के, सरकारी में अभी क्या क्षमता में वो रखे हुए हैं, क्या वो पिगलेट आपको अवेलेबल करा सकते हैं कि नहीं, वो मुझे नहीं है नॉलेज, लेकिन सरकारी कुछ फार्म प्रक्षेत्र भी प्रेजेंट है ना, तो वहां से भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। फिर आप लोग के यहीं आप लोग जहाँ आए हो एक छत के नीचे, जहाँ पे आपको कई कृषक दिख रहे हैं जो कि नस्लों अलग अलग नस्ल रखे हुए हैं, तो जो प्योर ब्रीड रखे हुए हैं उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। उसके साथ जो है तो वो सब चीजें होती हैं। तो अब हम लोग आवास पे आए, तो आवास पे अगर हम लोग नस्ल की बात करें, जो हम लोग विदेशी नस्ल रखते हैं, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड आपके आवास का टेम्परेचर आपको रखना है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें कि किस तरीके का आवास होना चाहिए, आपको एक तो अंदर कवर्ड एरिया रखना है और एक आपको खुला आवास भी देना है या खुला क्षेत्र भी देना है जहाँ पे जानवर घूम सके, है ना। एक अपन लोग कवर्ड एरिया देते हैं किसी भी आवास में, यानी जो बंद एरिया रहे, कवर्ड रहे, और एक जगह देते हैं जो उसका खुला एरिया रहे जहाँ वो विचरण कर सके, घूम सके। बताइए। हाँ, स्पेस रिक्वायरमेंट अभी बताएंगे, है ना। वो अपन उसका क्या समझे, संरचना समझे। तो संरचना में क्या है कि एक बंद स्पेस या कवर्ड एरिया होता है, एक होता है एरिया ओपन एरिया, ठीक है। जो अपन बाउंड्री वॉल से तो कवर्ड रखेंगे, लेकिन उन जानवरों के लिए स्वच्छंद तरीके से ऊपर आसमान मतलब छत खुला रहे और उन लोग अपना आंगन दे दें। एक सिंपल सा चीज है कमरा और आंगन, ठीक है। अब अंदर के क्या चीज में, संरचना में क्या क्या चीज रहेगा, मेंजर रहेगा, खाने का दाना का नाद रहेगा और पानी की व्यवस्था रहेगी। ये रहेगा एक नॉर्मल फैटनर पिग जो होता है, जो मार्केट मतलब आपको एक एज से बड़ा करना है, ग्रोइंग स्टेज में रखना है और फिर आपको मार्केट में बेच देना है। एक आपका कैटेगरी रहता है जो कि होता है फरोइंग सो, यानी जो बच्चे देने वाली मादा, ठीक है। उसका जो बाड़ा है कुछ डिफरेंट आप अलग रखे होंगे, कोई हमारे जो है अलग रखे हैं, एंगल बना के रखे हैं। क्यों रखे हैं एंगल बना के? वो जो बच्चा देते हैं तो उसको मार देते हैं करके ना। देखिए, अगर हम लोग गाय, भैंस और सूकर और बकरी सब की बात करें तो थोड़ा सब में ना डिफरेंस है, आकार में भी डिफरेंस है। अगर हम लोग बात करें एक लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर कितने किलो तक का चला जाएगा अपन का, बताइए, कोई देखा होगा तो आप लोग में से 300 350 आराम से चला जाता है। अब अगर अपन सूकर की बात करें, कितना हाइट रहता है उसका, ये हाइट आता है, लंबाई बढ़िया से आती है, छोटे छोटे पैर रहते हैं। मादा का जो वजन है बहुत वजनी रहता है, लेकिन उसका जो बैलेंस है वो बैलेंस, क्योंकि छोटे छोटे पैर रहते हैं तो बैलेंस वो करने में थोड़ा सा मुश्किल रहता है जब वो बैठती है। कभी आप उसको बैठते हुए देखेंगे। अब जो फरोइंग सो है, जिसके बच्चे हैं, जिसने 10-12 बच्चे दिए हुए हैं, ठीक है। अब वो जब छोटे पैर से और इतना भारी शरीर को जब बैठेगी, एक तरफ सहारा लेके बैठेगी और बच्चे अगर समझ लीजिए दीवार और आपके माँ के बीच में रहे, छोटे छोटे पिगलेट बहुत छोटे आकार के रहते हैं, तो वो दब के क्या हो जाएंगे, वहीं मर जाएंगे। वो माँ भी बैठते समय बचा नहीं पाएगी, उसको समझ में भी आएगा नीचे बच्चे दब गए हैं, लेकिन वो नहीं बचा पाएगी, सही नहीं संभाल पा रहे। हाँ, ठीक है। ये चीज आपको गाय, भैंस, बकरी में ये प्रॉब्लम आप नहीं देखोगे, लेकिन बहुत सारी जो पिगलेट की मॉर्टेलिटी है, पिगलेट मतलब जो छोटे बच्चे हैं, ठीक है, जो माँ के साथ रहते हैं, वो मॉर्टेलिटी क्यों होती है? क्योंकि हमने आवास में ऐसी व्यवस्था ही नहीं रखी कि हम अपने पिगलेट को बचा सके। मृत्यु दर बहुत हाई इसलिए होती है पिगलेट में, 2-3 वजह से बहुत मृत्यु दर होती है। पहला, पिगलेट अनीमिया, जिसमें सर शायद बात कर रहे थे, अभी अधिष्ठाता सर आए थे, पिगलेट अनीमिया के बारे में बताएंगे। मतलब उसमें आयरन की डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि दूध में, माँ के दूध में आयरन कम रहता है, और बच्चे में क्या होता है, वो पिगलेट अनीमिया
दुनिया में ना बदले, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम है बच्चे क्रशिंग एंड ट्रम्पलिंग, मतलब अपने ही माँ के भार या वजन से दब के मर जाए। तो ये तो सिंपल है, वो तो चलिए उसमें दवाई दारू करेंगे, इसमें तो अपन का सिंपल है, अपन को आवास में कुछ प्रबंधन करना है और हम लोग उसमें मृत्यु दर से बचा सकते हैं। क्या करेंगे बताइए, क्या सोचिए, अभी क्या कर सकते हैं? बच्चे दिए हैं मैडम, एक तो दिए है तो 8 बच्चे दिए, क्या कर सकते हैं बताइए? 2 को मार डाले। देखिए क्या होता है, दीवार और दीवार से थोड़ा 20 से 25 सेंटीमीटर या मानिए 10 से 12 इंच की दूरी पे हमने रेलिंग बना, ऐसा करके रेलिंग पोल 5-5 सेंटीमीटर 7-7 सेंटीमीटर के डायमीटर वाले जो पोल हैं वो गड़ा, ठीक है। जैसे मानिए ये दीवार है और दीवार से मानिए यहाँ ऐसा रेलिंग बना, उससे क्या होगा, रेलिंग माँ बैठेगी तो दीवार से चिपक पाएगी क्या? रेलिंग बना दिए, ठीक है। और बच्चे कहाँ चले जाएंगे जब माँ बैठती रहेगी? तो अंदर, रेलिंग के अंदर, क्योंकि हमने स्पेस बना दिया, ठीक है। तो क्या हो गया, हमारे बच्चे दब के मरने से बच गए। उसको बोलते हैं गार्ड रेल। गार्ड रेल, रेलिंग, गार्ड मतलब बचाने वाला, जो गार्डिंग करने वाला, रेलिंग, जो कि हर माँ के बाड़े में आपको चाहिए ही चाहिए। ये सब आवास व्यवस्था का मॉडिफिकेशन है, कुछ नॉर्मल आवास का भी हम फोटो दिखाएंगे और हम आपको ऐसी चीजों का भी अभी फोटो दिखाएंगे। तो ये एक कहलाता है गार्ड रेल। दूसरा एक है जो कि, अब देखिए पिग के आप लोग जो पाल रहे हो, ये बताइए सुकर फार्म में सबसे ज्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब उत्पादन में पैसा किस चीज में जाता है? फीड। 75%, 75% जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन का खर्चा आपका फीड में जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सीधे सीधे ह्यूमन का कॉम्पिटिटर, मतलब दाना खाता है ना, चारा नहीं खाता, दाना खाता है, और दाना का रेट मक्का आपका देखिए बहुत हाई है। तो 75% हमारा फीड में पैसा चला जाता है। तो अब आपको फीड क्या करना पड़ेगा, मानिए ज्यादा उसमें अगर समझ लीजिए खली मिला रहे, प्रोटीन सोर्स मिला रहे, तो उसका क्या हो जाएगा, पैसा बढ़ेगा, डिपेंडिंग कि आप राशन कैसा बना रहे, ठीक है। अब मानिए हम बड़े हैं, हमको एक रिक्वायरमेंट या हमारी जो आवश्यकता है वो अलग होगी। जो बढ़ता हुआ बच्चा है, जिसको हाइट बढ़ाना है, बॉडी वेट बढ़ाना है, उसकी आवश्यकता क्या होगी, अलग होगी। सबके बॉडी के हिसाब से, सबके उम्र के हिसाब से हमारे दाना की आवश्यकता अलग होगी। अब मानिए पिगलेट को हमें मानिए 20 से 24% हमको प्रोटीन देना है, तो उसका उसी तरीके से दाना बनाना पड़ेगा, उस हिसाब से हमको इंग्रेडिएंट करना पड़ेगा और उसका पैसा भी उसी हिसाब से बढ़ेगा भी। वो हम पिगलेट को तो दे सकते हैं जब 10-12 बच्चे हैं। क्या हम माँ को, जिनको थोड़ा खाना है, दे सकते हैं, लेकिन हम माँ को भी अगर वही वाला राशन देंगे तो हमारा तो सब बजट खराब हो जाएगा। लेकिन हमको पिगलेट को देना भी है, नहीं तो वो उम्र में उतना बढ़ेगा नहीं, उतना वेट नहीं देगा। अब कैसे करोगे भाई, क्योंकि माँ के साथ तो बच्चा रह रहा है, उसको हम लोग सही प्रोटीन भी देना है जिससे बाढ़ पकड़े, बर्थ वेट के बाद बॉडी वेट गेन उसका हर दिन बढ़े। क्या करेंगे, अपन अपने हाउसिंग में ही ऐसा मॉडिफिकेशन करेंगे जहां पे एक क्रीप एरिया बना देंगे। क्रीप एरिया मतलब, क्रीप मतलब रेंगना, ठीक है, मतलब क्रीप मतलब बच्चे जो रेंगते हैं ना, छोटे बच्चे, उनके लिए जगह, ऐसा स्थान जिसको हम लोग क्रीप एरिया बोलते हैं, छोटे बच्चों के लिए स्थान, उसी बाड़े के अंदर जहां माँ के साथ बच्चा रह रहा है, कि बच्चे रेंग के तो चले जाए वहां, अच्छे उत्तम क्वालिटी का जो प्रोटीन वाला हम लोग दाना बनाए हैं वहां बिछा देंगे, वो खा ले, वो वापस अपने माँ के पास आ जाए। लेकिन माँ ना जा पाए, क्योंकि माँ को तो दाना दिखेगा, तो भाई माँ का भी रिक्वायरमेंट है, उसको पूरे टाइम भूख लगेगा, वो तो खा जाएगा। वो क्या बोलेगा, अपन बताएंगे क्या कि उसको भाई ये तो प्रोटीन 24% है, तुमको नहीं खाना, तुमको 14% से 16% वाला खाना है, वो तो नहीं समझेगा, उसको तो दाना दिखेगा, वो खाएगी, ठीक है। हम लोग ऐसा कुछ प्रावधान कर सकते हैं कि ऐसे एरिया बना दे जहां बच्चा तो जा सके लेकिन माँ नहीं जा पाए, वहां हम फीड डाल दें, बच्चा फीड खाए और वापस आ जाए, ठीक है। वो व्यवस्था को बोलते हैं क्रीप एरिया। आप लोग के यहाँ बनाए हो? नहीं। आपके यहाँ बना होगा, 150 रखे हो तो। क्रीप एरिया ऐसा फैरोइंग पेन है, ठीक है, फैरोइंग क्रेट या फैरोइंग पेन
बच्चा पैदा हो रहा है। एक होता है क्रेट, जो क्रेट में माँ रह जाती है और फिर ठीक है, वो हम आपको फोटो अभी दिखाएंगे। तो उसमें क्या है, आप उसको भी बहुत अलग अलग तरीके से, जैसा क्रेट आप खरीद लो, कमर्शियल आता है, या बनवा लो, या तो आप एक सिंपल सा, जैसे मानिए ये दीवार है ना, दीवार से ऐसा करके अपन ने इधर एक जैसा छोटा टंकी नुमा नहीं होता है, टंकी नुमा बना दीजिए और इतनी छोटी सी खिड़की बना दीजिए जहाँ बच्चे तो चले जाएं, नीचे से छोटा दरवाजा बना दीजिए, बच्चे पास हो जाएं, ऊपर से आप दाना बिछा दीजिए, लेकिन वहां माँ जा पाएगी क्या? नहीं जा पाएगी। प्लस वो घोड़ा या वो बकरी नहीं है कि ऐसा करके खा सके, ठीक है। तो वहां क्या होगा, बच्चे जाएंगे, खाएंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं क्रीप एरिया। अब मैं आपको एक एक चीजें जो ये चीजें आपको आवाज का हम अभी बता देंगे कितने बाय कितना रिक्वायरमेंट हो, लेकिन ऐसे आवाज के मॉडिफिकेशन सबसे पहले जब आप आवाज बना रहे हो तो ये चीजें आप जरूर करो, ये व्यवस्थाएं जरूर करो। भले आप कम पैसे में वो व्यवस्था कर लो, लेकिन व्यवस्था वैसी रहे। आप मोटे पोल मत बनाओ, आप सीमेंटेड मत बनाओ, सिंपल वाली आप छड़ियां लगा, जो भी करो, लेकिन ये वाला जो गार्ड रेलिंग मतलब रेलिंग बनाना है वो बनाइए ही। क्रीप एरिया मतलब बच्चे को दाना किस जगह दोगे वो आप सोच लीजिए, जहाँ बच्चे जा पाए, माँ ना जा पाए, ये सब व्यवस्था आप बनाइए। फिर आप जैसा भी बनाए, हम नहीं बोल रहे आप कंक्रीट की कर लीजिए, आप पहले ही पूरा पक्का कर लीजिए, लेकिन ये सब व्यवस्था आपका क्रीप एरिया, गार्ड रेल, ये बहुत आवश्यकता है, क्योंकि वही आपका उत्पादन है। साल भर का मेहनत वही है जो आपको 12 बच्चे बिना मरे, आपको 12 ही चाहिए। एक होता है मेरा बहुत अच्छा नस्ल है, मेरे यहाँ 12 बच्चे होते हैं 100 से, लेकिन मर जाके 6 बच्चे आप बेच पा रहे हैं। तो जिनका 6 ही बच्चे हो रहे हैं तो उनका बर्थ वेट ज्यादा होगा। देखिए सिंपल सी चीज है, हमारे यहाँ बकरी फार्म है, बकरी फार्म में ऐसी बकरियां जिनका सिंगल बच्चा हो रहा है उसके बच्चे जरूर बचते थे हमारे, और जिनके यहाँ 3 बच्चे हो रहे हैं, जो माँ के 3 बच्चे होते थे, वो बच्चे हमारे कमजोर पैदा होते थे, क्योंकि बर्थ वेट तो डिवाइड होगा ना, वो नहीं बच पाते थे। तो हमारे और जुड़वा वाले भी बच जाते थे। तो ये बताइए कौन से ज्यादा आपके लिए प्रॉफिटेबल है, जुड़वा वाले। तो वहां पे जहां आपके ऐसे मादा सुअर है, सुकरी है, जो 6 बच्चे दे रही है लेकिन 6 के 6 बच जा रहे हैं, और जो 12 बच दे रही है लेकिन आप 12 ना बचा के 6 ही बच रहा है, तो ज्यादा आपके लिए तो 6 वाला ज्यादा प्रॉफिटेबल हो गया तब तो। क्यों? क्योंकि हम लोग प्रबंधन ऐसा नहीं कर पा रहे कि वो 12 के 12 बच जाए और आप मार्केट तक ले जाए। तब तो 6 वाले तगड़ा बर्थ वेट रहेगा, जल्दी खाएंगे, जल्दी बढ़ेंगे, और आप ज्यादा पैसे में उनको जल्दी बेच पाओगे। 12 में तो आप क्या हो गए, नुकसान में हो गए। तो नुकसान क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं वो मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे हैं। जैसे आप बताए तो 2 बच्चे मर गए, हमको वो क्रॉप हम पूरा मार्केट रेट तक नहीं ले जा पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारा नुकसान है। इसीलिए वो नुकसान से बचने